बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम कुर्बान अली अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहब्बत मदीना। आज का मौजू लिबास के मुतल्लिक कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक आप लोगों के सामने अर्ज़ करूँगा। तो कोशिश है कि आपको सही सही बताया जाए और आप भी नियत करें कि इंशाल्लाह ये जितनी भी सुन्नतें आप सुनेंगे वो तमाम भाइयों को आगे आप फॉरवर्ड भी करेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ते को पसंद फरमाते थे। आपके कुर्ते की आस्तीनें हाथों के पहुंचों तक होती थी। कुर्ते का गला सीने की तरफ होता था और इतना फराग के खुले हुए होने के वक्त एक सहाबी ने हाथ डालकर पुश्त की जानिब मोहरे नबूवत को बरकत के लिए हाथ भी लगाया था। आपका कुर्ता टुखनों से ऊपर निस्फ पिंडली तक होता था। पजामा आपने नरख किया है, सतर की वजह से आपको महबूब था, लेकिन उम्र भर अजरा यानी तहमंद ही इस्तेमाल फरमाते रहे। आपका लिबास चादर, लुंगी, कुर्ता, इमामा होता था। धारीदार चादर पसंद करते थे। अमामा के नीचे टोपी भी रखते थे। कभी सिर्फ टोपी पहनते, किसी वक्त सिर्फ इमामा भी बांध लेते थे। इमामे का शुमला कभी होता था कभी ना होता। शुमला कमर की जानिब होता था। आपने क़बा भी पहनी है। आपकी चादर मुबारक का तूल 6 हाथ और अर्ज 3 हाथ 1 बालिश्त था और तहमंद का तूल 4 हाथ और 1 बालिश्त अर्ज 2 हाथ 1 बालिश्त आया है। तहमंद सिर्फ पिंडली तक होता था। चादर का रंग सुर्ख, धारीदार, सब्ज और स्याह रंग की ओनी चादर बूटे वाली और बगैर बोने वाली बूटे वाली इस्तेमाल फरमाई। शाह रूम ने पोस्तीन जिस पर रेशम की शंजाफ थी भेजी थी। आपने इसको पहना। बाज़ रिवायत में पाजामा का खरीदना और पहनना भी आया है। सूती कपड़ा ज्यादा इस्तेमाल फरमाते थे। कीमती कपड़ा भी इस्तेमाल फरमाया। आपका तकिया चमड़े का था जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी। सफेद लिबास आपको बहुत ज्यादा पसंद था। जब लिबास जेब तन फरमाते कि हत्ता के जूतियां भी तो पहले दाने तरफ से पहनना शुरू फरमाते और जब लिबास या जूता उतारते तो पहले बाएं तरफ से उतारना शुरू फरमाते थे। कपड़ा जब तक पैमद लगाने के लायक ना हो जाता उसको रद्दी ना फरमाते थे। जो लोग दुनिया के एतबार से अपने से कमजोर हैं उनकी तरफ ख्याल रखने को फरमाते थे और दीन के एतबार से जो लोग अपने से ज्यादा दीनदार हैं उनकी तरफ ध्यान फरमाते थे। मर्द को पजामा, शलवार, तहमंद वगैरह टुकनों से ऊपर रखना चाहिए। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के रोज स्याह अमामा बांधे हुए थे। कपड़े की सफेद टोपी ओढ़ते थे, सर के साथ लगी हुई होती थी। आपने चप्पल जिसकी शक्ल ज़ादे सईद में देखें, जूतियां और चमड़े के मोजे पहने हैं। बाएं जानिब तकिया भी लगाया। बाल, दाढ़ी और मूछों के मुतालिक चंद सुन्नतें। सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक इतनी गहरी और गुंजान थी कि आपके सीना मुबारक को भर देती थी। सुभान अल्लाह। एक मुश्त हो जाने के बाद दाढ़ी के बाएं जानिब से बड़े हुए बाल लेना ताकि खूबसूरत हो जाए। एक मुश्त या इससे बड़ी दाढ़ी रखना। मूछों को कतरवाना और कतरवाने में मुबालगा करना। हदे शरी में रहकर खत बनवाना। सर और दाढ़ी के बालों को दुरुस्त करके तेल लगाना। सर और दाढ़ी में कंघा करना। सर पर सुन्नत के मुताबिक पटे रखना। जेरे नाक बगल नाक के बाल लेना। 40 रोज गुजर जाएं और सफाई ना करे तो गुनाहगार होगा। दाढ़ी को मेहंदी या फिर खसाब करना या सफेद ही रहने देना, दोनों बातें मसनून हैं। औरतों को नाखनों पर मेहंदी लगाना ये भी जायज़ है। अबू दाऊद की रिवायत है।
बच्चा पैदा होने के वक्त, जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहना। जब 7 रोज का हो जाए तो उसका अच्छा सा नाम रखना। 7वें रोज अकीका करना। 7वें रोज ना हो तो 14वें रोज, वरना 21वें रोज भी करना है। किसी बुजुर्ग से छुआरा चबवा कर बच्चे के मुंह में चटाना और बुजुर्ग का दुआ करना। बीमार की दवा दारू करना। बीमार की दवा दारू करना। मुजर्रात से परहेज करना। बीमार को खाने पीने पर ज्यादा जबरदस्ती मत करो। खिलाफे शरी तावीज, गंडे, टोटके वगैरह भी मत करो। घर पर मेहमान आए तो उसकी इज्जतो इकराम करना। किसी शख्स ने आपकी मेहमान नवाजी जानकर ना की, लेकिन जब वो आपके घर आए तो उसकी मेहमानदारी करना। मेहमान जब रुखसत हो तो घर के दरवाजे तक छोड़ना। पड़ोसी को अपनी ईजा से बचाना। उसको अच्छी बात कहना, वरना खामोश रहना। सिला रहमी करना। अपने हाथ से कमा कर खाना। कोई शख्स आपके लिए हदिया या तोहफा लाए और आपका उसकी तरफ शौक भी ना था, इसके बावजूद भी कबूल कर लेना। ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। जुमा और ईदैन की नमाज के लिए गुस्ल करना। जल्दी नमाज के लिए चले जाना। वहां दुनिया की बातें ना करना। पहली सफ में इमाम के पीछे जाकर बैठना। आदमी अगर पहले से बैठे हों तो उनको फलांग कर ना जाना। आजकल हम देखते हैं कि कोई अगर लेट पहुंचता है या देर से पहुंचता है और जल्दी जल्दी वो सफ़ों को चीरता हुआ, लोगों के ऊपर से भागता हुआ, टांगों ऐसे लगाता हुआ, तो वो पहली सफ में जाने की कोशिश करता है। तो ऐसे करना अच्छा नहीं, इससे मना फरमाया है। 2 आदमियों में जो पास पास बैठे हों जुदाई ना करना। खुतबा के वक्त खामोश रहना। जुमा से कब्ल 4 रकत सुन्नत हैं। जुमा के फर्दों के बाद 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत। जो मुसलमान मिले उसको सलाम करना। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना। सलाम का जवाब वालेकुम सलाम कहना और छींक का जवाब यरहमकुल्लाह से देना वाजिब है। बीमार हो जाए तो उसको पूछने के लिए जाना। मर जाए तो दूसरे मुसलमानों के होते हुए भी उसके जनाजे के पीछे चलना। नमाज व दफन में शरीक रहना। जब कोई दावत दे तो बिला उज़र शरई दावत रद्द ना करना। अमानत का बैना अदा करना। वादे को पूरा करना। कोई रिश्तेदार बदसलूकी करे उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना। छोटों पर रहम करना। बड़ों की इज्जत करना। पड़ोसियों के साथ एहसान करना। गैर मुस्लिम अकवाम की वज़ाक़ता, उनकी रस्म व रिवाज तर्क करके उनको इस्लाम के मुताबिक करना। गुस्से को पी जाना। मुसलमानों को अपने हाथ और जुबान से महफूज रखना। नेमत पर शुक्र करना और मुसीबत पर सब्र करना और गाने बाजों की तरफ कान ना लगाना। अहले बैत, साहबा इकराम, अज़वाजे मुताहरात सबसे मोहब्बत रखना। सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना। खुश तबई करना और इसमें सच बोलना। अपने औकात में कुछ वक्त अल्लाह की इबादत के लिए, कुछ घर वालों के हकूक के लिए अदा करने के लिए, जैसे उनसे हंसना, बोलना, एक हिस्सा अपने बदन की राहत के लिए निकालना। दीन की बात सुनकर दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाना। अपनी जुबान को यानी बातों से बचाना। कुशादा रवि और हुस्ने इखलाक के साथ मिलना। अपने मिलने जुलने वालों के हालात का इस्तफसार करना। अच्छी बात सुनकर उसकी अच्छाई, बुरी बात सुनकर उसकी बुराई को समझना। हर काम को इंतजाम से करना। किसी कौम का आबरू बुरदार आदमी हो तो उसके साथ इज्जत के साथ पेश आना। मजलिस में उठना बैठना जिक्र अल्लाह के साथ हो। हर मजलिस में एक बार किसी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना। मजलिस में जो जगह मिल जाए उस जगह बैठ जाना। कोई शख्स जहां बैठा है उसको
किसी तरकीब से उठाकर वहां खुद ना बैठना, बात का नरमी से जवाब देना। 7 बरस का बच्चा हो जाए तो नमाज और दीगर दीन की बातों का हुक्म करना, और 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़वाना। तो नाजरीन, ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सुन्नतें मुबारक जो मैंने आप सबके सामने अर्ज की हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सुनकर इस पर ख़ुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी अमल करने की तलकीन करेंगे। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज को 5 गाना अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह बाकी अगली वीडियो में ज़रूर बयान करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।